वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बताएंगे इस्लामाबाद में पाकिस्तान, इटली और डेनमार्क के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने दोनों ममालिक के सफ़ीरों ने मुलाकात की है, जिसमें इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर तजारत ने पाकिस्तान के एक जिम्मेदार आलमी शराकतदार के किरदार को उजागर करते हुए कहा कि मुल्क खित्ते में कशीदगी कम करने और मुकालमे के फरोग के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने आलमी सूरत हाल, खुसूसन आपना हुर्मुज़ में रुकावटों के बायस आलमी सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असरात का भी जिक्र किया। जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी कुदरती वसाइल और जोग्राफियाई अहमियत से एक बड़ी माशी क़ुव्वत बना सकती है, जबकि बढ़ती हुई आमदन के साथ मुल्क एक अहम सारिफ मार्केट के तौर पर उभर रहा है। इजलास में नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत जारी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू की गई, जिसका मकसद बतदरीज टैरिफ में कमी के जरिए बरामदात और मुसाबकत को फरोग देना है। खैरपुर में दिल दहला देने वाक़या सामने आया है, जहां जरगे के फैसले के तहत खातून को कारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब 10 अप्रैल को खालिदा चांडियो नामी खातून को मुबैना तौर पर जरगे के फैसले के बाद कारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। वायरल वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुतादिद मुल्ज़िमान खातून पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जबकि फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद इंसानी हुकूक की तंजीमों और शहरी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ आपको खबर दे रहे हैं, खैरपुर में दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहाँ जरगे के फैसले के तहत खातून को कारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब 10 अप्रैल को खालिदा चांडियो नामी खातून को मुबैना तौर पर जरगे के फैसले के बाद कारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। वायरल वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुतादिद मुल्ज़िमान खातून पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, जबकि फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यहाँ आपको खबर दे रहे हैं, खैरपुर में दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहाँ जरगे के फैसले के तहत खातून को कारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब 10 अप्रैल को खालिदा चांडियो नामी खातून को मुबैना तौर पर जरगे के फैसले के बाद कारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। वायरल वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुतादिद मुल्ज़िमान खातून पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, जबकि फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद इंसानी हुकूक की तंजीमों और शहरी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। यहाँ आपको खबर दे रहे हैं, खैरपुर में दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहाँ जरगे के फैसले के तहत खातून को कारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खैरपुर में दिल दहला देने वाला वाक़या सामने पेश आया, जहां जुर्गे के फैसले के तहत खातून को कारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कातिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट शीरी असद हमारे साथ मौजूद हैं। शीरी, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। शीरी, आपने देखा खैरपुर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, देखा जा सकता है कि किस तरह से खातून पे फायरिंग की गई और उसे कातिल कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर आप?
शीरी से अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। अपने नाज़रीन को यहाँ बताते चले, खैरपुर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ जिरगे के फैसले के तहत खातून को कारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद गम और गुस्सा आवाम में पाया जा रहा है। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब 10 अप्रैल को खालिदा चांडियो नामी खातून को मुबैना तौर पर जिरगे के फैसले के बाद कारी करारदाद करके कत्ल कर दिया गया है। वायरल वीडियो में वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि मुतादिद मुल्ज़िमान खातून पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है, जबकि फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं, जबकि वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद इंसानी हुकूक की तंजीमों और शहरी हलकों की जानिब से शदीद रद्द अमल भी सामने आ रहा है। खैरपुर में दिल दहला देने वाला ये वाक़या पेश आया जहाँ जिरगे के फैसले के तहत खातून को कारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब 10 अप्रैल को खालिदा चांडियो नामी खातून को मुबैना तौर पर जिरगे के फैसले के बाद कारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। वायरल वीडियो में वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि मुतादिद मुल्ज़िमान खातून पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जबकि फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त छापे भी मारे जा रहे हैं। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद इंसानी हुकूक की तंजीमें और शहरी हलकों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। इस हवाले से हमारे साथ मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शीरी असद हमारे साथ मौजूद है। शीरी असद, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। शीरी, देखा आपने किस तरह से ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जहाँ पर खैरपुर में खातून को कत्ल कर दिया गया है कारी के इल्ज़ाम में। क्या कहेंगे इस हवाले से? शीरी असद, अगर आप सुन पा रही हैं तो आगाह कीजिएगा। शीरी से अपना राबता बहाल करने की कोशिश करते हुए अपने आपको बताएं, खैरपुर में दिल दहला देने वाला वाक़या ये पेश आया है जहां जिरगे के फैसले के तहत खातून को कारी के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब 10 अप्रैल को खालिदा चांडियो नामी खातून को मुबैना तौर पर जिरगे के फैसले के बाद कारी करार देकर कत्ल कर दिया गया। वायरल वीडियो में ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुतादिद मुल्ज़िमान खातून पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ अब तक दर्ज कर लिया गया है, जबकि कई मकामात पर गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। अपडेट करें अपने नाज़रीन को, खैरपुर के इलाके से ये दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जहां पर जिरगे के फैसले पर खातून को कारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया है। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब 10 अप्रैल को खालिदा चांडियो नामी खातून को मुबैना तौर पर जिरगे के फैसले के बाद कारी करार देकर कत्ल कर दिया गया है। और ये वायरल वीडियो ये वाज़ेह तौर पर दिखा रही है कि मुतादिद मुल्ज़िमान खातून पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ अब तक दर्ज किया जा चुका है, जबकि गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताया, महकमा खुराक दादू की जानिब से गंदम खरीदारी शुरू कर दी गई। ज़िले में गंदम खरीदारी के लिए 7 मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अलबा खुश। देखें, महकमा खुराक दादू की जानिब से जो है दादू में गंदम की ख़रीदारी का जो अमल है वो शुरू किया गया है। मैं आपको बताऊं कि ज़िले भर में जो है 7 मराकज़ जो है वो ख़रीदारी के लिए कायम किए गए हैं। महकमा खुराक के DFC दादू मंसूर मीरानी के मुताबिक जो है इस मरतबा गंदम की ख़रीदारी जो है जो मकामी जो छोटे आबादगार हैं उनसे की जाएगी। जो मैं आपको बताऊंगा, महकमा खुराक के मुताबिक जो है दादू ज़िले में जो है हारी कार्ड के मुताबिक जो है तकरीबन 16,900 के करीब जो रजिस्टर्ड ग्रोवर्स है, जिनको जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो है 4 अरब 87 करोड़ से ज़ायद जो है रकम की जो गंदम ख़रीदारी करेगी। इस सिलसिले में ताहम जो है जो बारदाने की तकसीम होती है, महकमा खुराक पर जो है करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं। इस सिलसिले में जो है सिंध गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत जो ग्रोवर्स है वो खुद
जो बारदाना लेके आएगा उसको सब्सिडी फराहम की जाएगी। इस रकम की मुंतकली जो है वो भी सिंध बैंक के ज़रिए जो 24 घंटों में की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि दादू ज़िले में जो है गंदम की जो काश्त है तकरीबन 2 लाख का महकमा एग्रीकल्चर को जो टारगेट था एकड़ एराज़ी पर, उसके बाद जो महकमा एग्रीकल्चर के एडिशनल डायरेक्टर ज़ियाउल हसन जोनेजो के मुताबिक जो है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से यूरिया सब्सिडी जो दी गई थी, जिसमें तकरीबन जो है जो 16,900 ग्रोवर्स को जो है हारी कार्ड के ज़रिए जो है तकरीबन जो 37 करोड़ रुपए जो है वो अदायगी की गई थी, जिसके बाद जो है जो टारगेट 2 लाख था उससे ज़्यादा जो है 2,42,000 जो एकड़ गंदम काश्त की गई है। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि दादू में जो है अब जो गंदम की ख़रीदारी है वो शुरू की गई है। मैं आपको बताऊं कि जो गंदम की ख़रीदारी हाड़ी कार्ड के ज़रिए की जा रही है। पहली मरतबा जो छोटे जो गोवरस है उनको जो है ये गंदम जो सिंध हुकूमत की जानिब से ख़रीदारी की जा रही है। इस सिलसिले में ताहम जो चक्की मालकान है फ्लोर मिल एसोसिएशन उन्होंने एक खुदशात ज़ाहिर किए हैं कि जो महकमा खुराक की जानिब से जो गंदम की जो ख़रीदारी है वो देर से की गई है, जिसकी वजह से जो है जो टारगेट मुकर्रर किया गया है 5,48,000 वो मुकम्मल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब में नवाज शरीफ की हिदायत पर पाकपतन में सुथरा पंजाब की टीम ने 2 रोज़ा खुसूसी डीप क्लीनिंग ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें शहर के साथ साथ देहात में भी सफाई मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकपतन के शहरी व दई इलाकों में वेस्ट मैनेजमेंट टीमें भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत के साथ मुतहरक हैं। सुथरा पंजाब के डीएम राव फैसल का कहना है कि तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाते हुए शहर और देहात में डीप क्लीनिंग ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक डीप क्लीनिंग एक्टिविटीज़ तहसील पाकपतन में सरअंजाम दी गई हैं। पूरी तहसील में, गाँव में, देहातों में, शहर में, कस्बों में बाकायदा एक ग्रैंड ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर हमारे 1300 वर्कर्स और 300 के करीब मशीनरी ने हिस्सा लिया है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जितनी मेजर हीप्स थी उनको ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला इसी अज़म और इरादे के साथ हम मुस्तकबिल में भी ये अपना सफाई का अमल जारी और सारी रखेंगे। इस 2 रोज़ा मुहिम के जरिए गंदगी के ढेरों का खात्मा करके शहरियों को सेहतमंद फिजा फराहम की जा रही है, ताकि शहरी व दई इलाकों में सफाई के निज़ाम को मिसाली बनाया जा सके। सुथरा पंजाब की जी टीम है वो बेहतरीन काम कर रही है, रेगुलर बेसिस पे आ रही है, सड़क भी साफ कर रहे हैं, नालियां भी साफ कर रहे हैं और डोर टू डोर जो लोगों का घर चो कूड़ा है वो भी उठा रहे हैं। असी सुथरा पंजाब पाकपतन और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं। सुथरा पंजाब की टीमें शहर और देहात में म्यारी सफाई सुथराई फराहम करने में कोशां है। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। जंग में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली के तातुल ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे जबकि दही इलाकों में 15 से 14 घंटे बिजली से कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जंग से इमरान अंसारी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग और इसके गिरदो निमा में लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त अरूज पर है और इस हवाले से आपको आगाह करते चलें कि शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और जबकि दही इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिन के औकात में कारोबारी तबका जो है वो भी खासा परेशान दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से उनका यही कहना है कि पहले ही कारोबारी सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है और इसके बिजली के बिलों में इजाफे से वो पहले ही परेशान है और दूसरी जानिब गर्मी का सीज़न बढ़ते ही और इसके साथ ही लोड शेडिंग में खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ताजिर हजरात भी इस वक्त खासे परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से कि जो लोड शेडिंग है इसके हवाले से उनका क्या कहना है। ये जो जब से गर्मी स्टार्ट हुई है लोड शेडिंग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे नहीं आती, पूरी रात हर घंटे बाद लाइट जा रही है, बच्चे डिस्टर्ब हैं, उधर से मलेरिया की बीमारियां शुरू हो गई हैं। पहले ही आवाम महंगाई की वजह से परेशान है, पेट्रोल प्राइसेस की वजह से परेशान है, ऊपर से ये लाइटें जो है ना हालात मुश्किल बना दिए हैं। कारोबारी तबका पहले ही तंग था, शाम को 8 बजे का शेड्यूल होता है तो दुकान बंद करने का 6 बजे लाइट चली जाती है। कारोबार पहले ख़त्म हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा कम से कम रिलीफ दे। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी है तो इनका यही कहना है कि इस हवाले से शहरी ताजिर तंजीमों और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उनका शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग पर फौरी कंट्रोल किया जाए और ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी
थाना मखदूम रशीद के इलाके के रहायशियों का एक मुतहर्रिक क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता गैंग के सरगना रमजान उर्फ बाबू ने जीना अजीरन कर दिया है। सरकारी तौर पर बनने वाली गुजरगाह के सरेआम तोड़ फोड़ करके आयन जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी नज़ीर गुल मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जान लेते हैं। जी नज़ीर गुल, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है बाकी लोगों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलाका 14 MR में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ मुतसरीन मौजूद हैं जिनके साथ एक गैंग है जिसका नाम सरे फरिश्त जो है वो रमजान उर्फ बाबू कहते हैं, जिसका गिरोह जो है बहुत मुतहरक है। इलाके में उन्होंने हद मचा रखी है। इस हवाले से कुछ मुतसरीन हैं, उनसे बात करते हैं कि असल हक़ाइक़ जो है वो क्या हैं। जी आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी मेरा नाम मोहम्मद लाल है, जो कि 14 MR का मैं रहायशी हूँ। तो ये बंदा जो है ना, ये और जो हमारे खिलाफ करके ना औरतों को पर्चे करवाता है, जैली पर्चे करवाता है, डेली का इसका कारोबार है और हमारे लिए जो है ना बहुत मुश्किल कर रहा है। अभी हमारे साथ बहुत जो है ना थाना मखदूम रशीद जो हमारे ऊपर एक पर्चा करवाया था, इसने उसकी यार लेके हमने वो पर्चा भी खत्म करवा दिया। इसकी वजह से हमारे ऊपर एक और पर्चा करवाता था। ये बंदा हमारे डकैती करने के लिए आया, मैंने इसको पकड़ के पुलिस को भी दिया। पुलिस वालों ने कोई यानी कि हमारी बात नहीं सुनी, इसको छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। मैं 14 MR का रहायशी हूँ। जो बाबू उर्फ रमज़ान है ना, चक 135 10R का, हमारे गांव में आके गलत लोगों का सहारा लेके हमें परेशान। आपका गांव कौन? हमारा गांव 14 MR है जी। हमें थाना मखदूम से लगता है। हमने बड़ी मुश्किल से एक FIR करवाई थी उसे 15 के जरिए, तो उसे पकड़ा भी नहीं, उसी वक्त नहीं पकड़ा, वो पकड़ाया भी हमने। वो इसीलिए पकड़ाया कि वो चोरी करने आया था हमारे घर जानवरों की। वो पकड़वा दिया पुलिस ने, पैसे लिए, जो भी निज़ाम है उनका है, हमारा फेल नहीं है, छोड़ दिया उसे। बाद में वो फिर आया है रात को, 15 से 20 बंदे थे उसके साथ। वो शराब में धुत थे, नशे में, बहुत धमकाया, बच्चों को परेशान किया। हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की हिफाजत की है। हमारी गुजारिश है मोहतरमा मरियम नवाज साहब से, RPO मुल्तान से, कि हमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इनसे। हम बहुत परेशान हैं। जैसा कि आपने सुना, ये गैंग है मोहम्मद रमजान और बाबू। ये इस इलाके का बहुत बड़ा डॉन बना हुआ है। ये गरीब शुरफा को तंग करता है, ब्लैकमेल करता है। इसने अपने गिरोह में खवातीन को भी शामिल किया हुआ है। और ये मुतसरीन का मुतालबा है कि हमें मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जाए। आरिफ आला गिरदनवा में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर होने लगे, शहरी बिलबिला उठे, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद बता रहे हैं आरिफ आला से नुमाइंदे हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी। जी हाजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पावर डिवीजन की जानब से शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान किया गया था। ताहम अमली सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है। सुबह होते ही बिजली की बंदिश का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कई इलाकों में 24 घंटे जारी रहता है। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला कर रखा है। दिन के वक्त कारोबार मुतासर हो रहे हैं, जबकि रात के औकात में भी सोना नामुमकिन हो गया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तरफ तो हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, दूसरी जानब लाइट की वजह से हमारा कारोबार जो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। हमारा सीमेंट का कारोबार है, लाइट होगी तो कंस्ट्रक्शन होगी, पानी लगेगा, लेंटर पड़ेगा, और इसी वजह से जब रात को घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती, रात को मच्छर सोने नहीं देता। जैसा कि आपने सुना, शहरियों का मजीद कहना है बिजली का मुसलसल अदम फरामी के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरियों ने हकाम बाला से फौरी नोटिस लेकर इस मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। जी आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। बताएं, खैरपुर में चंद रोज कबल कारोकारी के नाम पर होने वाले इंसानियत सोज कत्ल केस में हम पेशरफ्त सामने आ गई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 15 से जायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SSP खैरपुर कैप्टन रामीर सऊद मगसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टिंटो मस्ती में पेश आने वाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इब्तदाई कार्रवाई में 2 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने
उन्होंने बताया कि इसकी खुद निगरानी की जा रही है और किसी भी मुल्ज़िम को रियायत नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के जरिए खौफ व हिरास फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया जो वाक़े के वक्त मौके पर मौजूद थे। SSB के मुताबिक वज़ीर दाखिला IG सिंध और DIG सखर ने भी वाक़े का नोटिस लिया है और मुताल्लिका इदारों को हिदायत दी है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। दादू में महकमा खुराक ने ज़िले भर में गंदम खरीदारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया, जिसके लिए 7 खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं। DFC दादू मंसूर मिरानी के मुताबिक हरी कार्ड पर रजिस्टर्ड 16,900 छोटे आबादगारों से गंदम खरीदारी की जाएगी और इस सिलसिले में 5,48,000 बोरियों का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत ज़िले दादू से गंदम की खरीदारी पर मजमूई तौर पर 4,79,50,00,000 रुपए खर्च करेगी, जबकि रजिस्टर्ड किसानों को हर दाने की कीमत भी अदा की जाएगी ताकि इन्हें मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा सके। दूसरी जानिब एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से यूरिया सब्सिडी की मद में 67 करोड़ 18 लाख रुपए पहले ही काश्तकारों को अदा किए जा चुके हैं। ज़िला दादू में इस साल 2,42,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की गई, जबकि यूरिया सब्सिडी पॉलिसी के बायस गंदम की काश्त का हदफ 2 लाख एकड़ से तजावुज़ कर गया। कनकोड में ए सेक्शन थाने की हुदूद जिस्कानी मोहल्ले से एक नौजवान फिरोज जिस्कानी की मुबैना तौर पर फंदा लगी लाश घर से बरामद हुई, जिसे वर्सा ने पुलिस की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया, जहां कानूनी कार्रवाई और तहकीकात शुरू कर दी गई। ताहम 24 घंटे गुजरने के बावजूद पोस्टमार्टम न होने पर वर्सा में शदीद गम गुस्सा पाया गया। दिलमुराद झानी की क़यादत में लवाहिकी ने अस्पताल के बाहर धरना देकर एहतजाज किया और लाश सड़क पर रख कर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी, जिसके बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं और कई घंटों से लाश पड़ी होने के बावजूद इंतजामिया गायब है, जबकि एम्बुलेंसेस भी नाकारा हैं और लाश को रक्षा रेहड़ी पर लाना पड़ा, जो बुनियादी सहूलियात की कमी को जाहिर करता है। और अब बात करें कि घोटकी में सेबको अमले ने बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए रहन वाले फीडर पर ग्रैंड ऑपरेशन किया है। लाइन सुपरिटेंडेंट खादिम हुसैन मालिक की क़यादत में कार्रवाई के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी और डायरेक्ट कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं, जबकि मुतादिद मीटर्स भी बरामद हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तारें जब्त करके तल्फ कर दी गई हैं और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। कार्रवाइयाँ पठान मोहल्ला, ओल्ड कोर्ट, स्टेशन रोड और ईरानी सब्जी मंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं। लाइन सुपरिटेंडेंट खादिम हुसैन मालिक ने कहा है कि गर्मियों से कबल ट्रांसफार्मर्स को महफूज बनाना अवलीन तरजीह है ताकि आवाम को बिला तातुल बिजली फराहम की जा सके। उन्होंने आवाम से अपील की है कि बिजली चोरी के खात्मे में ताउन करें ताकि लोड शेडिंग में कमी लाई जा सके और गर्मियों में बेहतर बिजली फराहमी यकीनी बनाई जा सके। आरिफ आलम में चैनल 5 न्यूज़ बना 600 तलबा की आवाज़ दरियाए बैलेट के इकलौते स्कूल की ज़मीन पर कब्जे की खबर नशर कर दी गई, जिसके बाद इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए कब्जे माफिया से सरकारी ज़मीन खाली करा दी और अराजी पर बच्चों के लिए ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ जोया की इस रिपोर्ट में। आरफ वाला के दरियाई बेल्ट में आखिरी स्कूल जिसमें तकरीबन 600 बच्चे तलीम हासिल करती हैं, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड मौजूद ना था। साथ ही गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के साथ सरकारी ज़मीन पर ही थी, जिस पर कब्जा माफिया का कई सालों से कब्जा था। जैसे ही चैनल 5 न्यूज़ ने बच्चों के ग्राउंड के लिए आवाज़ उठाई तो डिप्टी कमिश्नर पाकपतन असिस्टेंट कमिश्नर आरफ अल्लाह ने नोटिस लिया और वो ज़मीन जो कब्जा माफिया के रहम करम पर थी वाक़ करवा कर स्कूल इंतजामिया के हवाले कर दी। अब बाकायदा तौर पर इस पर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिलाड़ा लखों के अंदर हमारा एक ही सरकारी स्कूल है जिसमें बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करते हैं, तो उसके साथ एक हमारी सरकारी राजी पर कब्जा था, 3 कनाल की सरकारी राजी पर कब्जा था। स्कूल का एरिया क्योंकि थोड़ा था, छोटा था, इस वजह से बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और दीगर जो तफरी की सरगर्मियाँ उसके हवाले से। तो मीडिया की ख़बरों की निशानदेही पर जब वो तहसील इंतज़ामिया आरफ वाला ने बर वक्त एक्शन लेते हुए 3 कनाल के ऊपर जो सरकारी अराजी थी हमारी उसको वागजार करवाया
اور لوکل جو لوگ تھے ان کی جو ہے وہ درخواست کے اوپر ان کی جو ہے وہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو اسکول انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر عارف والا کا مزید کہنا ہے کہ چونکہ یہ دور دراز کے علاقوں میں وار اسکول ہے تو جتنی ممکن مدد ہو سکی اس اسکول کے بچیوں کے لیے وہ ضرور کریں گے. اس میں بچوں کے کھیلنے کے لیے جو بھی مہیا کر سکے وہ ضرور کریں گے، کیونکہ دیہی علاقوں کا اور خصوصاً دریائی بیلٹ کا بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اربن ایریا کے بچوں کا ہے. کیمرہ مین مجید مغل کے ساتھ محمد آصف جویا، چینل 5 نیوز، عارف والا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جیکب آباد میں چوری کی واردات کے دوران مزاحمت پر نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق جیکب آباد کے تھانے میں چوری کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا. واقعے کے بعد زخمی نوجوان کو فوری طور پر سول ہسپتال جیکب آباد منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک ہونے پر لاڑکانہ ریفر کیا گیا. تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رستے میں ہی دم توڑ گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی کارروائی کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کی جائے گی. دوسری جانب ورثا نے واقعے میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ایس ایس پی جیکب آباد سے انصاف کی اپیل کی ہے. میرپور خاص کے ڈویژنل کمشنر جلال الدین مہر نے کہا کہ طلباء اور طالبات کی بہتر ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں فزیکل ایجوکیشن کا فعال ہونا بھی ضروری ہے. کمشنر جلال الدین مہر نے کمشنر کمیٹی ہال میں اسکولوں اور کالجوں میں کھیلے گئی سرگرمیوں کے فروغ سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی بھرپور انداز میں فروغ دیا جائے تاکہ طلباء کی ہمہ جہت نشو و نما ممکن ہو سکے. انہوں نے ہدایت کی کہ اسکولوں اور کالجوں میں کھیلنے کی سرگرمیوں کے لیے سالانہ کیلنڈر تیار کیا جائے اور ڈویژن سطح پر مختلف کھیلوں پر مشتمل اسپورٹس کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ باقاعدگی سے مقابلے اور ایونٹس منعقد کیے جا سکیں. ننکانہ صاحب میں ڈی پی او سلان زاہد کی ہدایت پر پولیس کی بڑی کارروائی ہوئی ہے. رابری اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی چھینی گئی نقدی مال، مسروقہ اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے. کارروائی کے دوران ڈکیت گینگ کی 21 وارداتوں کا بھی سراغ لگا لیا گیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے اور اہم انکشافات متوقع ہیں. گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ بلال عرف بلالی یاسین شامل ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق ملزم بلال 5 مقدمات جبکہ یاسین ایک مقدمے میں اشتہاری مجرم تھا. ملزمان کے اسپیشل پولیس ٹیم کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے. ڈی پی او ننکانہ ارسلان زاہد کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. کرتارپور میں بیساکھی میلے کی تقریبات کا آغاز ہو گیا، جہاں اندرون ملک سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. دربار انتظامیہ کے مطابق بھارت کی جانب سے 1 سال گزرنے کے باوجود کرتارپور راہداری تاحال نہیں کھولی گئی، جبکہ پاکستان کی جانب سے یہ راہداری کبھی بند نہیں کی گئی تھی. براستہ واگا بارڈر آنے والے 2038 بھارتی یاتری آج کرتارپور پہنچیں گے، جو 2 روز تک وہاں قیام کریں گے. ضلع انتظامیہ نے یاتریوں کے لیے قیام اور تمام طبی سہولیات اور سفری انتظامات مکمل کر لیے ہیں. سیکیورٹی کے مطابق سخت اقدامات کیے گئے ہیں. 950 اہلکار تعینات کیے گئے تاکہ یاتریوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے. ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا نے اسسٹنٹ کمشنر پنڈ دادن خان عائشہ شفقت کے ہمراہ پنڈ دادن خان کا تفصیلی دورہ کیا ہے، جس میں بیوٹیفیکیشن منصوبے کی رفتار بڑھانے اور تاجروں کے مسائل کے حل میں زور دیا گیا ہے. دورے کے دوران مرکزی انجمن تاجرات کے وفد نے ڈپٹی کمشنر میر رضا سے ملاقات کی ہے اور مختلف امور پر تفصیلی گفتگو کی ہے. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا معائنہ کیا، جہاں انہوں نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور عملے کی حاضری کا جائزہ لیا. انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ مریضوں کو تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے. بعد ازاں انہوں نے مین بازار کا دورہ کیا اور جاری بیوٹیفیکیشن منصوبے کے تحت سڑکوں کی چوڑائی، فرش کی مرمت، نکاسیاب کے نظام کی بہتری اور جدید لائٹنگ سسٹم پر بریفنگ لی ہے. ڈپٹی کمشنر نے سائٹ کا بریک بینی سے معائنہ کرتے ہوئے کام کے معیار اور رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے.
हाफिजाबाद में महकमा सेहत पंजाब ने एक निजी हस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अद्वियात के गैर कानूनी फरोख का इंकशाफ किया है। कार्रवाई के दौरान एक डॉक्टर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हस्पताल को सील कर दिया गया। हाफिजाबाद में महकमा सेहत की टीम ने खुफिया इत्तला पर एक निजी हस्पताल पर छापा मारा, जहां सरकारी अद्वियात गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही थी। छापे के दौरान भारी मिकदार में सरकारी अद्वियात बरामद हुई। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले डॉक्टर PKLI में भी खदमात अंजाम दे रहा था, जिस पर कवायद के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। छापे के बाद अस्पताल को फौरी तौर पर सील कर दिया गया, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। महकमा सेहत के मुताबिक मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बात करें कि बूरेवाला में 1 साल कबल बहनोई को कत्ल करने वाले मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई है। अदालत ने अफजल भुट्टो को मुजरिम करार देते हुए सजा का हुक्म जारी किया। मुकामी अदालत ने बहनोई के कत्ल में मुलविस मुलजिम अफजल भुट्टो को सजाए मौत और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ने 1 साल कबल रास्ते के तनासे पर अपने बहनोई गुलजार जोया को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वाक़े का मुकदमा थाना शेख फाजिल में मकतूल के भाई जुल्फिकार जोया की मुद्दत में दर्ज किया गया था, जिसकी पुलिस ने मुकम्मल पैरवी की है। एडिशनल एंड सेशन जज सज्जाद अफजल ने तमाम शवाहिद और गवाहों की बुनियाद पर जुर्म साबित होने पर मुलजिम को सजा सुनाई है। चिश्तियां के नवाही इलाके में इंसानी जानों से खेलने का धंधा बेनकाब हो गया है, जहां मुबैना तौर पर मुज़र सेहत और एक्सपायर्ड कुल्फियां तैयार के फरोख्त की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक चिश्तियां के नवाही इलाके में कायम एक निजी यूनिट में एक्सपायरी डेट और बासी मवाद से कुल्फियां तैयार करने का सिलसिला जारी है, जो न सिर्फ शहर बल्कि करीबी इलाकों में भी सप्लाई की जा रही थी। इस गैर कानूनी मयारी और मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल से कम उम्र बच्चों और शहरी गले और फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि महकमा फूड अथॉरिटी भावलनगर की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दफ्तर सूबाई मोहतसिब पंजाब रीजनल ऑफिस मुल्तान की जानिब से जलालपुर पीरवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों के मसाइल सुनकर दरख्वास्तों पर कार्रवाई की गई है। तफसीलात के मुताबिक सूबाई मोहतसिब पंजाब रीजन मुल्तान की टीम माज हसन बख्तियार की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर पीरवाला में खुली कचहरी मुनक़िद की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के खिलाफ मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कार्रवाई की गई है और शहरियों के मसाइल सुने गए हैं, जबकि खुली कचहरी में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है और अपने मसाइल और शिकायत टीम के सामने रखी है, जिन पर मौके में ही कार्रवाई का आगाज किया गया। शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, डिप्टी कमिश्नर, DPO और ज़िला महकमों के सरबराहान समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर, DPO और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने ज़िला भर में जारी और नए तरक्याती स्कीमों सुथरा पंजाब मुहिम, वासा एग्रीगेशन, सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री, धीरानी प्रोग्राम, किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, तजावुज़ात के खात्मे और सरकारी हस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फरहमी समेत मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और यहाँ हमको बताएंगे कसूर में मुतवक्के सैलाबी सीजन 2026 से निपटने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू के तहत फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर निगरानी मुनक़िदा मॉक एक्सरसाइज पे रेस्क्यू, पुलिस, सिविल डिफेंस, महकमा एनहार, तालीम, वासा और दीगर इदारों ने भरपूर शिरकत की है। इस दौरान हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स और बाहिमी कोऑर्डिनेशन का अमली मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंप्स का दौरा किया है और साथ ही साथ तैयारियों का भी जायजा लेते हुए उन पर इत्मीनान का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि पेशी इक़दामात ही जानी और माली नुकसान से बचाव की जमानत है और जिला इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुमकिन तौर पर तैयार है। जैकबाबाद में पुलिस ने SSP फैजान अली के अहकामात पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुटखा, ईरानी डीजल और आटे की स्मगलिंग समेत दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को नाकाम बना दिया गया।
पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान पुलिस मुकाबलों और हरासानी के मुकदमात में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मजमूई तौर पर 30 किलोग्राम गुटखा बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। चेकिंग के दौरान एक मजदूर ट्रक से 1800 लीटर ईरानी डीजल बरामद हुआ, जिसे कानूनी कार्रवाई के बाद कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।